प्रयासो न कर्तव्य यत आयुर्भय परम न तथा विन्दते क्षेम मुकुंद चरणाम्बुजम्। अतएव अपना इंद्रिय सुख के लिए कोई प्रकार यत्न करने का जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की प्रयत्न करने का जरूरत नहीं, किसी लिए प्रयोजन नहीं। यह प्रयास से सिर्फ अपना आयु ही क्षय होता है, बेकार जाता है आयु। जब प्रयत्न ना करने से भी मिलेगा तो उसके लिए प्रयत्न का मतलब क्या? लेकिन भगवान मुकुंद का चरणाम्बुज इनमें अत्यंत श्रेय लाभ होता है। आज वैश्विक सुख के लिए प्रयत्न करने से केवल आयु क्षय होता है। इसमें भी किस लिए? न भगवान सुखमय वस्तु, इस सुखमय वस्तु में जितना अपना एनर्जी लगाएंगे उतना ही प्रतिक्रिया में मंगल आएगा। इसलिए भगवान ने गीता में बताया, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजन्ति। जिसने जिस प्रकार से मेरा भजन करेगा मैं भी उनका उसी प्रकार से ही भजन करूंगा। जैसा करेगा वैसे। ये कैसे संभव होता है? ये जो पूर्ण वस्तु वहां तो कोई और डालने का जाएगा है ही नहीं। मानो आपका दूध में भरा हुआ है घोड़ा, अगर उसमें आप एनर्जी दो तो क्या होगा? उसमें कुछ डालो तो वो निकाल के आएगा। कौन सा वस्तु निकाल के आएगा? जैसे घड़ा है दूध का, आप उसमें डाला पानी तो वो पानी निकल के आएगा ना वो दूध निकल के आएगा? दूध। लेकिन यही जो मिसाल है ये सिर्फ एक दिख का, पूर्ण रूप से मिसाल लागू होता नहीं। इसलिए इसमें जो दूध की घड़ा है इसमें पानी डालने से उसका जो घनत्व है वो कम हो जाएगा। लेकिन पूर्ण वस्तु में ऐसा बात होता नहीं। जो डालोगे वही पूर्ण का साथ वो उसमें भी कोपी आएगा, तो कभी आपका पास फीका हो के आएंगे। इसलिए पूर्ण से पूर्ण जाने से पूर्ण ही रहता है और आने से भी पूर्ण ही रहता है। इसलिए जब जाना आना दोनों बराबर है तो आप जो दूध में पानी डाला ये पानी तो उसका कोई घनत्व को कम नहीं कर सकता, वो तो पूर्ण ही है और जाएगा तो पूर्ण ही रहेगा। इसलिए बोलता है ये जो भगवान का चरण कमल भोजन करने से इसमें भी
ये होता नहीं। इसमें वास्तव मंगल लाभ। ततो यतेन कुशल क्षेमाय भयम आश्रिता शरीरम पौरसम जावं न विबद्धेत पुंस्फलम। ततो मतलब है इस कारण से कुशल विवेकवान पुरुष, कुशल कौन है? जो विवेकी पुरुष, बाकी सब अकुशल। ये लोग भयम आश्रित। भय क्या है? एक जो संसार सुख का ऊपर जो विश्वास करता है उनको ही होता है कोई भय। इसलिए भगवान का भक्त देखो, जब जगत में एनर्जी देते हैं तब तो भय आएगी। जैसे एक रोज कृष्ण भगवान अपना ग्वाल बालों को बोला, देखो आज लौटने की जाएंगे, इसलिए घर से कुछ भोजन वगैरह साथ में लेने का जरूरत नहीं। कोई लाया नहीं, लेकिन गया दूर पे। आप बच्चा लोग कृष्ण को बोलने लगा, कन्हैया तुमने तो बोला था लौटने की जाएंगे, अभी दूर में आया, घर में जाओ, ये भी काफी दूर है और भूख है, पेट में चूहा कटता है, आप इसका कुछ दावा तो करो। तो इसके लिए चिंता का क्या जरूरत है? यहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहा है, यज्ञ के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा किया, उनसे मांग के जाओ, लेकिन मर्यादा के साथ मांगना। ये लोग जाके प्रणाम किया और ये भी बोला कृष्ण बलराम यहाँ आई, और हम लोग सब भूखे, हमें कुछ भोजन दीजिए। ब्राह्मण लोग इस बात में कान दिया, सुना, क्यों सुना नहीं? ये तो हमारा यज्ञ में डिस्टर्ब करने के लिए, बाधा डालने के लिए आया, ध्यान दिया। तो फिर दोबारा बोला, तब भी लौट के आया कि तुमने तो बता दिया वहां जाने से ही मिल जाएगा, लेकिन हमारा बात में कोई सुनाई नहीं, किसी ने सुना नहीं बोलना। अच्छा जाओ तो ब्राह्मणी तो पास, शायद वो लोग कुछ दे दी। जब वहां गया और ब्राह्मणी को बोला कृष्ण बलराम यहाँ इस जंगल में गोचारण करने के लिए आए, और सब ग्वाल बाल कृष्ण बलराम सब भूखे थे, आप लोग को कुछ भोजन दे सकता है तो हम लोग ले जाकर भोजन कर सकते। ब्राह्मणी ने क्या बोला, कृष्ण बलराम यहाँ है, हम लोग ले जाए। जब दिया अपना पति के पास आज्ञा मांगने के लिए, ये लोग खबरदार जाना नहीं, अगर जाना है तो हमेशा के लिए छोड़ दो,
लौट के आना नहीं। लेकिन ये लोग तो भयभीत हुआ नहीं, लेके चला गया और कृष्णा बलराम को भोजन कराया, भगवान को भोजन कराया। आखिर में कृष्णा बोला जाओ लौट के जाओ, तो बोला हमारा तो जाने के लिए माना है, लौट के कैसे जाओ। विचार करे तो तस्मात् गुरुम अभिगच्छेत् स्वमित्राणि क्षत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। वहां अभिगच्छेत् के बात है, विचार करके खाना, जब पूर्ण होगा तब। लेकिन कृष्ण बहुत समझाया, तब ये लोग मजबूरी से किया। जब गया तब ब्राह्मण ने उनको इनकार किया कि तुम लोग को विदाई दे दिया, फिर आया क्यों? ये उल्टा हुआ, स्वागत किया। किसी ने स्वागत किया ना, ये जो सेवा किया ये तो ब्राह्मण का ही एनर्जी है, संपत्ति तो ब्राह्मण का ही। वो जो भगवत सेवा में लगा तो उनका दिल बदला। और ऐसा नहीं अपना आपको धिक्कारने लगा, ये हमारा तीनों जन्म दिखावा। 3 जन्म क्या होता है? माता का गर्भ से जन्म, उपनयन संस्कार का जन्म और दीक्षा का जन्म। तीनों जन्म बेकार, क्योंकि हम लोग भगवान में विमुख हैं। अपने को धिक्कार दिया, सब कुछ किया, लेकिन ये ब्राह्मण भजन कर सका क्या? किस लिए भजन नहीं कर पाया? इनका भय है। भय किस बात की? ये कौन सा महाराज क्या समझेंगे? तो ब्राह्मणी का भय नहीं है ना, इनका भय होता है द्वितीय अभिनिवेश। द्वितीय अभिनिवेश क्या होता है? भगवान छोड़कर दूसरी तरफ जो एनर्जी, अर्थात भगवान छोड़ करके, भगवान का आश्रय छोड़ करके कोई कंसादी का जो आश्रय है, इनका जो सहारा, इसमें भय आएगा ही है। इसलिए बोला दूसरी में एक भय आएगा। इसलिए क्या करना? ये जो शरीर जब तक सुस्त रहेगा, जब जरा व्याधि आदि रहेगा नहीं, जब शरीर चलता फिरता रहेगा, भजन आदि कर सकता है, उस वक्त क्या करना? ना विवेकी व्यक्तियों ने प्रीति का साथ, प्रेम का साथ मंगल लाभ कर। प्रेम क्या होता है? प्रेम होता है प्रीति जब गाढ़ होता है, दूध को उबलने से जितना उसको करोगे तो क्या होगा? जो दूध था किलो, उसको जितना मेहनत करोगे, कोशिश से ये करोगे, वो कमती होते रहे।
जब एकदम ड्राई हो जाएगा तब क्या बनेगा? खोआ। ये तो दूध ही है, इसका नाम खोआ क्यों बोलते हैं? उससे पहले जो होता है उनका बोलता है खीर। इसमें भी कोई जितना भगवान ने परिचर्या करते करते जब वो गाढ़ा हो जाएगा, जैसे खोआ बनने का बाद ये बिगड़ता है जल्दी, देर में बिगाड़ो, और दूध जल्दी बिगाड़ेगा। इसीलिए कोई भगवान के जो भक्ति बिगड़ने वाला नहीं है, उनका बोलता है प्रेम। इसलिए सभी परिचर्या और भगवान का परिचर्या ही भक्ति है। इसलिए रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, क्या बताया? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो इंद्रियों से इंद्रियों अधिपति जो भगवान, इनको सेवा ही। लेकिन इससे पहले क्या? न सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। सर्वोपाधि क्या? पहले उपाधि है जन्म का, वर्णगत उपाधि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। फिर कर्मगत उपाधि, कोई डॉक्टर, कोई क्लर्क, कोई चपरासी, कोई भोगी, विभिन्न प्रकार की पैसा से जो परिचय। तीसरी परिचय क्या? आश्रम का परिचय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। यही जो उपाधि, इस उपाधि से हरिभक्ति होता है। इस उपाधि से ऊपर एक परिचय हमारा नहीं। हमारा परिचय है मैं भगवान का सेवक। इसलिए जो लोग पूजन करते, इनका पहले भूमि शुद्धि, आसन शुद्धि, पात्र शुद्धि, सब शुद्धि, जल शुद्धि, संघ शुद्धि, ये सब शुद्ध करने पड़ता है। कि शुद्ध करने से भगवान को दिया जाएगा ना, भूत शुद्धि करने पड़ेगा। भूत शुद्धि क्या? अपना आपको शुद्धि। मैं ना हम विप्र, मैं ब्राह्मण नहीं, न तो नरपति क्षत्रिय भी नहीं, न वैश्य भी नहीं, ना विशुद्ध शुद्ध। सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, शून्य, ये भी नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का चरण कमल का दासानुदासी। कोई संबंध युक्त जब होगा, उसका बाद जो भगवान का परिचर्या होगा, इसका नाम है भक्ति। इस भक्ति का भी 3 स्टेज, एक साधन, एक भाव, एक प्रेम। तो इसमें प्रेम जो है एक चरम अवस्था। प्रेम भक्ति में, इसका प्रत्येक भक्ति में दो फल है। एक होता है जो बाहर में देखा जाता है, और एक
उसका लक्षण से पता लगे, बाहर में देखा जाए। जैसा साधन भक्ति में क्लेशोग्नि, इसमें क्लेश रहेगा। कौन सा क्लेश? अध्यात्म में आदि भौतिक आदि भौतिक क्लेश रहेगा। क्लेश अग्नि, क्लेश को शेष करते। शुभदा, शुभदा मंगल देने वाला ये देखेंगे। कैसे मंगल देखना? कैसे मंगल आएगा तो सभी तो जानेगा ना। कोई कोई मंगल आता है जो देखने में दुख जैसा, तब भी उसको वो दिखता है, उसमें मंगल है। ये सब देख नहीं सकते जो हरि भक्ति करेगा। इसलिए महापुरुष ने अपना जीवन में आचरण करके शिक्षा दी। हमारा परम गुरु जी को जानलेवा हमला किया था परिक्रमा का वक्त, हाथी पगला हुआ, बड़ा मुश्किल से महाभक्त समाज सेवक ने गमछा पहन के पुलिस को खबर दिया। पुलिस आ गई, लज्जी गई था पुलिस, बड़ा माता। जब पूछा आपको किसको सुन रहा है, उन्होंने बोला किसी को नहीं। सेवक लोग जो इसमें प्रतिष्ठित हुआ नहीं, ये लोग बोला इसका कोई कार्रवाई ना करे, आइंदा में तो परिक्रमा संभव होगा नहीं। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? ये तो लाखों रुपये का काम कर दिया। ऐसे देखो, इस पर बोलते तो 3 काम, लाखों रुपये का काम कर दिया। लाखों रुपये का क्या काम कर दिया? सब पत्रिका में आ गया गौरी मठ का नाम, इतना बड़ा प्रचार हुआ। त्रिपुरा से, विभिन्न जगह से टेलीग्राम आ रहा है, ऐसा पेपर में देखा। जैसे क्या संवाद है, तो इतना प्रचार कर दिया। ये कोई दुश्मन है? ये है तो 3 काम, हमारा समझ में आएगा नहीं, लेकिन हम लोग देखा है, आचरण देखा, ऐसा देखा, ऐसा बोला, ऐसा है, वो है, बहुत रुपया लेके किया है। तो उसने गुरु जी ने बोला बहुत अच्छा काम किया। लोग समझेगा हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए कोई ऋण देने में घबराएगा। दुकानदार सामान लेने से पैसा बाद में देंगे, बात बोलने से उसका संकोच होगा। तो इतना बड़ा प्रचार कर दिया, इसका ही बोलते हैं तब दे एक कब देखा जाएगा ना, सुसमीक्षा ऐसा देखने से होगा नहीं, समीक्षा करने से होगा नहीं, सुष्ठु रूप से समीक्षा करो। तब जो हमारा तकलीफ आ रहा है ना, गुंजान है वो आत्मकृतम विकार। हमारा जो तकलीफ आता है ये अपना किया हुआ जो अन्याय, इसका फल ऐसा होता है। वृंदावन मठ में जब हॉल बना रहा था, उस वक्त 2 आदमी से हमने चूना खरीदा था। तो एक ने क्या करते हैं, वो चूना का साथ राख वगैरह मिलाकर और एक गधा पंक्ति देता था।
वो सब मिलाने से बढ़ जाएगा। जो बढ़ गया उसमें हमारा तो साथ पूरा कर दिया, उसमें एक गला बच गया। तो जब ब्रह्मचारी जो जाता था उनका लू लगा, इसलिए वो जा नहीं सका। अचानक मैं देखने के लिए किया तो देखा वो छिपा के रखा। उसका नाम था ईदा, मुसलमान था, और एक दूसरी था शर्मा ब्राह्मण, दोनों से लेता था हीरालाल। तो उसका देख करके मैंने तुमने जितना सप्लाई दिया, एक एक गधा 2-2 फुट कम दिया, मैं उसको पैसा काट दिया। तो क्या ना पहले कभी नहीं लिया, आपका आदमी आगे खड़ा होके ले गया। मैंने बोला तुम सब कुछ बोल सकता है, लेकिन मैं तुमको पैसा कर दिया। जब कभी सप्लाई बंद नहीं किया, ऐसा ग्राहक कहाँ मिलेगा। आखिर में मैंने उसको बुला के पैसा दे दिया, जो काट के रखा था बुला के दे दिया। जब दे दिया तो वो बोलता है महाराज जी बहुत दयालु है। अरे उसका वस्तु का पैसा मैं लिया, दयालु कैसे बन गया। जब अपना कसूर देखता है, हम तो मिलना नहीं था, दयालु। अब मैंने विचार किया 1000 हो ये धम बसी है, इनको मैं वंचना नहीं कर सकता। बात होता है इसमें भी, जब हम लोग देखेंगे हमने जो काम किया इसके लिए हमें जो शास्ति मिल रहा है ये बहुत कम है। इसलिए जिसका फांसी का सजा होता है, अगर उसका कमती करके उम्र कैद कर ले तो सुखी मनता है। 2 साल 3 साल नहीं, उम्र कैद दिया 12 साल। तो इसमें भी ये हमारा भारत का ऐसा होते उम्र, अमेरिका में 120 साल सजा, अभी पत्रिका में 120 साल जिंदा रहेगा वो, अर्थात जितना रोज रहेगा वो जेल नहीं मरना। फांसी का सजा हटा दो, तो ये तो फांसी से भी ज्यादा है। तो इसमें भी ये जो आप देखेगा, शरीर जब तक शुष्क रहेगा वो भजन करो, और ऐसा अपना पितो जो दुख इसका भुगते रहो। इसके लिए किसी को ऊपर दोषारोप नहीं करना। पुंस 100 वर्ष शतम आयु तदर्थम त्याजितात्मना निष्फलम गदसो रक्तम शेतेन्द्रम प्रापित स्वमा। पुरुष का आयु कितना है? 100 वर्ष में। ऐसा दूसरे में बोलता है, ये आयु का परिमाण बोलता है 120 साल। किसका? मनुष्य का और हाथी का। नरा गोजा 260 और इसका अर्धेक कौन है? तार अर्धेक बाटे है। इसका आधा है घोड़ा का। 22 बंदा बलद को गौ का 22 साल और जो बकरी है 13 साल।
कुत्ता है 1300, 7 5 मोरे हंगा, 7 और 5 1200 मैक्सिमम एक कुत्ता आदमी रहेगा। तो यहाँ बोलते हैं यही जो 100 वर्ष आयु, तो इसमें से जो व्यक्ति उचित इंद्रिय है इसका उनका आयु अर्धेक। कैसे अर्धेक? ना वो अजित इंद्रिय, अजित इंद्रिय क्या? जिनका इंद्रियों का प्रति कंट्रोल नहीं, तो क्या करता है? आलस्य में, निद्रा में, इस सब में आधा आयु को ये भी जो 100 सब आयु बताता है, इसमें तो नींद में बीत जाता है, उस वक्त कोई भोजन होता है। और क्या होता है? मुग्धस्य बल्ले, जब छोटा बच्चा रहता है, चलता धूलता है, ऐसा ही कोई विचार का वो समझता नहीं, अब विचार करता नहीं। कोई से किशोर वयस में 6 साल से 11 साल तक वो खेल धूल में, तो इसलिए क्या हुआ? 5 साल चला गया, किशोर चला गया, उसके बाद यौवन में 16 साल तक, इसमें से चला गया 20 साल। और जिसका व्याधि आदि आएगा उससे क्या होगा? जरा व्याधि आदि में 20 साल बीत जाता है। अर्थात बाल्यकाल में बुद्धि का अभाव अवस्था में 10 साल, कौमार अवस्था में क्या करता है? खेल में 10 साल, ऐसा 20 साल बीत जाता है। अब देह जरा आदि होने से और 20 साल हो जाएगा, तो कितना बचा? 40 साल तो चला ही गया। उसका बाद दुला कुलेनो कामेनो मोहेनो जो बोलियो सा शेषम गृहीष्व प्रमोत्तसापजाति। इसमें क्या होता है? बाकी जो रहता है इसमें अपना जो इच्छा के पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करते, दिन रात मेहनत, चाहे बिजनेस करे, नौकरी करे। आजकल तो एक अच्छा निकाल गया, क्या करता है? तो घर घर में बच्चा को पढ़ाता है, उसमें पैसा लेते हैं। कोई है हफ्ता में 2 रोज लेगा, वो 4000 रुपया लेते, कोई 5000 लेते हैं। दूसरी एक धंधा खोल गया, वो बच्चा को रखते हैं। तो एक बच्चा को माँ नौकरी करने जाएगी, वो बच्चा को वहां छोड़ के जाएगी, उसको देख रेख करेगा, वो भी कमाई करती है सुख के लिए। इसमें बहुत किस्म से बलवान मोह का मुसीबत होगा। यह अपना कर्तव्य को समझ लेते, इससे
क्या करो, टाइम नहीं है। एक बच्चा को देखभाल करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था। आजकल देखता हूँ इस बच्चे को छोड़ के जाने के लिए एक जायगा बना के रखता है, छोड़ के इतना रुपया महीना में देंगे और वो बच्चा को खिलाएगा रखेगा। इसमें बहुत किस्म का धंधा निकलता है। और चंडीगढ़ में है टिफिन भेजना। वो टिफिन भर के 2-3 जगह में भेजेगा। फिर है पेइंग गेस्ट रखना। इसमें इतना 1000 दोगे तो पेइंग गेस्ट लाओ। पहले तो ऐसा नहीं था, लोग रखता था फ्री। आजकल हो गया सब कमाई का धंधा। तो इसमें भी ये सब दुखजनक जो काम और जो मोह, इसमें जो गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति क्या, गृह में जिनका आसक्ति, गृह क्या होता है? ये पहले तो गृह है हमारा शरीर। शरीर का अंदर में आत्मा रहता है, तो आत्मा के लिए एक गृह है। तो ये उसमें गृह में कोई शरीर में आसक्ति। कोई कोई व्यक्ति तो ऐसा बोलते हैं, जा दिवे अंगे वही जाए न संगे। अर्थात जितना मर्जी खाओ पियो मौज करो, कोई तो जाएगा साथ में। हीनम भीतम विवेक, ऋषि बोला। एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इनका नाम है चारवाक। ऋण करो घी खाओ। अरे ऋण करके तो घी खाएंगे, इसको पेमेंट कौन करेगा? उसका है भस्से भूतस्य देहस्य पुनरागमनम। देहों को जो जला देगा वो लौट के थोड़ी आएगा, तो देने पड़ेगा नहीं। ऋण करो घी खाओ, जितना रोगे घी खाओ। अभी तो ऋषि तो यही सब विचार में ये सब अपने शरीर का, आत्मा के लिए शरीर गृह। और दूसरे विचार में बोलता है ये गृह नहीं, न गृह में का गृहिणी गृह मुच्यते। यदि शादी ना करे तब वो गृह नहीं। गृहिणी बोले तो जो आदमी, उनका लिए ये बात नहीं कि दोनों तरफ का। एक ऐसे आदमी के लिए स्त्री, स्त्री को लिए पुरुष, उसमें आसक्ति होना ये भी गृहस्थ। इसमें आसक्ति नहीं होना, तो ना होने के रहा जाता है। कमल का पत्ता देखा कभी? उसमें पानी में रहता कि आकाश में रहता है? पानी उसमें टच कर सकता है? कैसे रहा? इसमें भी विषय करने से भी विषय उनको स्पर्श नहीं कर सकते, उनको ऊपर असर नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब थोड़ी भक्ति समझेगा तब उसका ऊपर असर नहीं। ये तो अपना ड्यूटी कर रहा है। ड्यूटी कैसे? जो नौकरी करते हैं, अच्छा नौकरी,
ऑफिस में काम काज कभी बाकी रखता ही नहीं, उसमें तारीफ आता है। लेकिन उसमें कोई ऑफिस में आसक्ति होता है। आसक्ति कहाँ हुआ? अपना बच्चा का प्रति, बीवी का प्रति, इस आसक्ति। इसमें भी हम लोग जो यही जगत में रहे और भगवान के लिए करे, हमारा आसक्ति भगवान, इसमें आसक्ति भगवान, यही प्रहलाद उपदेश देने वाला। तो इसमें से कोई बाद में सुनेंगे तो इसमें साहब नाराज होगा उनको, ये सब बालों को बिगड़ देगा ही। पहले तो खुद ही बिगड़ा था, अभी दूसरी को भी बिगड़ देगा। और तब हिरण्यकशिपु क्या करेंगे हमको? ऐसा भय है। किसी भी प्रकार के प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण कल हम लोग महाराज जी जब हम लोगों को सुना रहे थे तो उसमें विस्तृत रूप से महाराज जी ने व्याख्या की थी कि कैसे जिस प्रकार से दुख बिना बुलाए अपने आप से आते हैं, उसी प्रकार से सुख भी बिना बुलाए अपने आप से ही आते हैं। इंद्रियों का सुख, आत्मिक सुख नहीं, वास्तविक सुख नहीं, इंद्रियों का सुख जो है और जो दुख है उनका अपने आप ही आना और जाना लगा रहता है। इसीलिए उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कल महाराज जी हम लोगों को बताए कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सभी लोग सुख ही चाहते हैं, किंतु तब भी दुख अपने आप से आता है। इसी प्रकार से सुख भी जो है वो बिना किसी प्रयास के भी जिसके पास में आना है आ जाएगा, और जिसके पास नहीं आना उसके पास में नहीं आएगा। एक महाराज जी ने उदाहरण दिया था कि छोटा सा बच्चा गरीब घर का है, उसने कोई प्रयास नहीं किया नए कपड़े खरीदने के लिए, किंतु कोई दूसरा व्यक्ति बांटते हुए जा रहा है और उसको देख करके उसके भी हाथ में एक कपड़े का सेट पकड़ा के चला गया। तो उसने तो कोई प्रयास नहीं किया, अपने आप से ही उसको मिल गया। और दूसरी तरफ से कोई एक बच्चा जिसने प्रयास भी किया, माता पिता को कह करके किसी प्रकार से जूता लेने का, जूता मिल गया, पर जब एक दोस्त ने बोल दिया कि तेरा जूता जो है ये बाटा का नहीं है, तो उसी में उसका दुख शुरू हो गया। तो अभी सुख और दुख की जो परिभाषा है वो अपने आप में, यद्यपि इस जगत में दोनों एक समान ही हैं, होने पर भी जिसको हम सुख मानते हैं और जिसके लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए भी प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है बुद्धिमान व्यक्ति को। इसलिए जो भी उसके भाग्य में आना होगा वो अपने आप से ही आएगा। यदि व्यक्ति उसके लिए प्रयास करता है तो इसका अर्थ माना जाता है कि वो अपने ही समय को नष्ट कर रहा है। अर्थात समय लगाना चाहिए जिस वस्तु में, उसको नहीं लगा करके ऐसी वस्तुओं में समय लगा रहा है जिसमें लगाना नहीं लगाना एक ही बात है। वो तो अपने आप से मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए उसके लिए समय क्यों लगाना। जिस वस्तु में समय लगाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है उसी में समय लगाना ही वास्तविक बुद्धिमानी माना जाता है। दूसरा महाराज जी ने उसमें बताया कि आत्यांतिक सुख, आत्यांतिक सुख का अर्थ होता है वास्तविक सुख, जो कि घनीभूत अवस्था वाला सुख है। उसको प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को भगवान का भजन छोड़ करके किसी भी उपाय से वो प्राप्त नहीं हो सकता। सुखमय वस्तु है भगवान, और उन्हीं के साथ में संपर्क युक्त होने से ही सुख का संचार
सुख प्राप्ति ये सब हो सकता है, अन्यथा सुख प्राप्ति संभव पर नहीं है। जब तक भगवान के संपर्क में, भगवान की भक्तों के संपर्क में एक व्यक्ति नहीं आता, तब तक उसका ये भय नहीं जाता कि ओ यदि मैं प्रयास नहीं करूंगा तो सुख मेरे पास कैसे आएंगे। उसको भय लगा रहता है कि मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना ही पड़ेगा, नहीं तो किस प्रकार से चलेगा। भयम विद्या अभिनिवेशात। भय किसको होता है? उस व्यक्ति को जिसका अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब होता है जो चित्त की आविष्टता। एक व्यक्ति का चित्त का आविष्टता जितना अधिक जगत की वस्तुओं में लगता है और भगवान से दूर होता है, उसी को बोलते हैं कि इसमें क्या है, अभी वित्त अभिनिवेश होने के कारण भय है। और वो भय किसमें नहीं रहता? उस व्यक्ति में जो कि भगवत भक्तों का संग करता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता। इसके लिए ही महाराज जी ने उदाहरण दिया भगवान कृष्ण की एक लीला का। भातरोल में ये लीला हुई थी। वृंदावन के निकट ही वो स्थान है जहाँ पर ब्राह्मण और ब्राह्मणों की पत्नियां वो सब रहते थे। कृष्ण और बलदेव अपने सखाओं के साथ में वहीं पर एक बार भ्रमण करते करते पहुंचे और सखाओं ने कहा कृष्ण को कि भूख लगी है। कृष्ण ने कहा पास में ही ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उन्हीं से ही कुछ मांग करके ले आओ। जब वो मांगने के लिए गए तो ब्राह्मण लोग यद्यपि यज्ञ करते समय कृष्णाय स्वाहा, बलदेवाय स्वाहा ये सारे शब्द तो बोल रहे थे, स्वाहा स्वाहा भी कर रहे थे, किंतु उन्होंने ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया कि कृष्ण और बलदेव अपने सखाओं के माध्यम से हमसे कुछ मांग रहे हैं। उन्होंने उनकी बात पर ध्यान तक भी नहीं दिया। इसीलिए महाराज जी हम लोगों को कभी कभी बोलते हैं कि ऐसे वाले ब्राह्मण लोग जो कि कर्म तो करते हैं, क्रिया तो कर रहे हैं, किसके लिए? भगवान के उद्देश्य से। यदि भगवान भी उनके पास आ जाएं तो वो उस क्रिया को छोड़ करके भगवान की ओर नहीं देखते। इनको बोलते हैं कर्म जड़ स्मार्त। अर्थात कर्म करते करते ये लोग इस प्रकार से जड़ बन गए हैं कि जिसके उद्देश्य से कर्म किया जा रहा है उसके विषय में भी उनके मन में कोई भी विचार नहीं रहता, केवल कर्म में ही आविष्टता रहती है। तो इसीलिए उन ब्राह्मणों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। और बाद में फिर सखा लोगों ने क्या किया? कृष्ण के कहने पर वो लोग आए ब्राह्मणियों के पास में। उन्होंने सब कुछ देने के लिए वो प्रस्तुत हो गई। अपने पतियों से जब आज्ञा मांगी तो उन्होंने आज्ञा भी नहीं दी, तब भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके वो चली गई कृष्ण बलदेव को तृप्त करने के लिए। जाकर के उनको सारी भोजन सामग्रियों से तृप्त किया। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब कृष्ण बलदेव जाने लगे तो उन्होंने कहा आप भी अपने घर लौट करके जाओ। तो ब्राह्मणियों ने कहा हमारे पति ने हमें पहले ही कहा था कि अगर तुम जाओगी तो लौट करके मत आना, तो इसलिए वो हमारे को अब हमारे अपने घर में नहीं घुसने देंगे। तब भी कृष्ण ने कहा नहीं नहीं तुम जाओ। उनकी बात मान करके वो जब गई तब ब्राह्मणों ने क्या किया? उनका स्वागत किया और अपने आप को धिक्कार देने लगे कि हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करना, हमारा अपने गुरु के निकट उपनयन इत्यादि ब्रह्म गायत्री इत्यादि प्राप्त करने से दूसरा जन्म जो हुआ वो भी हमारा नष्ट हो गया, धिक्कार है उसको भी। और तीसरा जन्म जो हमारा तीसरा जन्म है, थोड़ा सा जो हमारा तीसरा जन्म है उसको भी धिक्कार है। तीसरा जन्म मतलब दीक्षा इत्यादि प्राप्त करना, हमारे तीनों जन्मों को धिक्कार है। तो अभी उन्होंने ऐसा कह करके ब्राह्मणियों का स्वागत ही किया उल्टा। अब महाराज जी इस स्थान पर हम लोगों को बताते हैं कि कृष्ण और बलदेव को भोजन देने में कितना समय लगा होगा ब्राह्मणियों को? 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, कितना ही समय लगा होगा। 4 घंटे पहले तक जिस वस्तु का वो सबसे अधिक विरोध कर रहे थे
4 घंटे के बाद में ऐसा क्या हो गया जो उनका मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने साथ ही साथ में अपने आप को धिक्कार दिया और ब्राह्मणियों की प्रशंसा करने लगे। ऐसा क्या हो गया? तो इसी के बीच में महाराज जी बोल रहे हैं कि ब्राह्मणियां जिस वस्तु को लेकर के गई थी, वो भोजन सामग्री, चावल, दाल, सब्जी, मिठाइयाँ, जो कुछ भी वो लेकर के गई थी, उन सारी वस्तुओं को संग्रह किसने किया था? लाता कौन था घर पर? ब्राह्मण लोग ही लाते थे। उन ब्राह्मणों की एनर्जी लगी हुई थी उन सब वस्तुओं में। उनके चाहने नहीं चाहने पर जब उनकी एनर्जी को उनकी पत्नियों ने जिस किसी प्रकार से भगवान कृष्ण, बलदेव इत्यादि और उनके भक्तों अर्थात उनके सखाओं की सेवा में जब उन वस्तुओं को लगा दिया, उसी का फल क्या हुआ? साथ ही साथ में इनके चित्त में परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी वहां पर लगी, भगवान ने ग्रहण किया। जब उन्होंने इनकी एक वस्तु को ग्रहण किया, इनमें से किसी वस्तु की कमी हुई और उसका फल क्या हुआ? भगवान से एक वस्तु इनके पास में आई, एक वस्तु गई तो दूसरी आई, क्योंकि पूर्ण रहती है हर वस्तु, कोई कम नहीं होता। अभी इनकी चित्त वृत्ति में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ तक तो महाराज जी कहते हैं कि चित्त परिवर्तन तो इनका हो गया। किस वस्तु से? एक वस्तु में अपनी एनर्जी के किसी प्रकार से लगने से। किंतु जब तक एक व्यक्ति का साधु संग नहीं होता, तब तक उसका जो भय है वो दूर नहीं होता। एनर्जी के लगने से एक व्यक्ति के चित्त का परिवर्तन तो हो सकता है, किंतु तब भी वो भगवान की भक्ति में लगेगा, ये होएगा नहीं जब तक साधु संग ना हो। इसी के द्वारा ही महाराज जी ने हम लोगों को कहा कि यद्यपि उनका चित्त परिवर्तन हुआ, उन्होंने ब्राह्मणियों की प्रशंसा भी की, करने पर भी क्या वो कृष्ण बलदेव का भजन करने लगे? उन्होंने नहीं किया। उनको भय है किस वस्तु का? कि अगर अब हम लोग कृष्ण का भजन करने लगेंगे तो कंस क्या कहेगा? कंस का अत्याचार कहीं हमारे ऊपर बढ़ तो नहीं जाएगा? हम लोग जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, आगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका ये भय हुआ। किंतु ब्राह्मणियों को भय क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मणियों का संग हुआ था मालिनी के साथ में। कृष्ण के घर से, नंद बाबा यशोदा माता के घर से एक मालिनी नित्य प्रति आती थी और वही भाद्रोल में ही पुष्प चयन इत्यादि करती थी कृष्ण की सेवा के लिए। और उसी के संग के प्रभाव से ब्राह्मण पत्नियां जो थी, उनका कृष्ण के प्रति आसक्ति हुआ था, उनका साधु संग हो गया। और इसी के प्रभाव से क्या हुआ कि उनके मन में कोई भय रहा नहीं। कंस क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके मन में किसी वस्तु का भय नहीं रहा। तो अभी उनके भय नहीं रहने का कारण क्या बना? साधु संग। महाराज जी यहाँ पर कभी कभी एक और बात भी बताते हैं कि ब्राह्मणियों को मालिनी का संग हुआ, वो मालिनी सन्यासी तो नहीं थी, तो इसीलिए केवल मात्र सन्यास ग्रहण करने से, ब्रह्मचारी बनने से ही कोई व्यक्ति साधु बनता है, ऐसा नहीं होता। सत्य वस्तु को अपने हृदय में जो जितना धारण करता है, बाहरी रूप से उसका वर्ण या फिर उसका आश्रम कुछ भी क्यों ना हो, वही साधु कहलाता है। तो इस प्रकार से भय किसका वास्तविक रूप में दूर हो सकता है? ऐसे व्यक्ति का जिनका साधु संग होता है। साधु संग होने से वो केवल अपनी एनर्जी को ही भगवान में, उनके भक्तों में नहीं लगाता, बल्कि प्रीति पूर्वक एनर्जी को लगाता है। महाराज जी इसमें अंतर बताते हैं कि एक व्यक्ति घर में सारा दिन नौकरी करता है, सेवा करता है, किंतु क्योंकि उसकी एनर्जी प्रीति पूर्वक नहीं लगती, इसीलिए उसको सेवा नहीं कहते, उसको कहते हैं केवल मात्र उसने अपनी ड्यूटी की। कल भी महाराज जी बता रहे थे, सेवा करने में और ड्यूटी करने में बहुत बड़ा अंतर है। ड्यूटी एक व्यक्ति करता है किस प्रकार से? मन में प्रेम, स्नेह इत्यादि नहीं रख करके करना है, क्योंकि नहीं करूंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। और स्नेह रख करके जब करता है तो उसमें क्या होता है कि मेरे को इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, जिनकी सेवा कर रहा हूँ वो यदि मेरे से प्रसन्न हो जाए, वही मेरा सबसे बड़ा उपहार है।
इस वस्तु को जब व्यक्ति करता है स्नेह पूर्वक, तब उसका क्या होता है, वास्तविक रूप में भक्ति होती है। और जब स्नेह पूर्वक नहीं करता, केवल ड्यूटी करता है, तब वो कर्म बनता है। और कर्म का फल केवल मात्र कुछ पुण्य हो सकता है, किंतु जब प्रीति पूर्वक करता है, स्नेह पूर्वक करता है, तब उसका फल होता है भक्ति और भगवान के चरण कमलों में आसक्ति, नहीं तो वो नहीं होती। इसलिए चैतन्य चरितामृत में से महाराज जी बताते हैं कि जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्नेह पूर्वक सेवा करते हैं, और जो भगवान हैं वो स्नेह पूर्वक सेवा के द्वारा ही केवल मात्र वशीभूत होते हैं, ऐसे केवल मात्र ड्यूटी करने से नहीं होते। इसलिए भगवान के भक्तों की जो सेवा अपने मंगल की कामना वास्तविक रूप में अनुभव करके जब की जाती है, तब वो तो सेवा की कैटेगरी में उसकी गिनती होती है। और जब एक व्यक्ति जिस किसी प्रकार से कि मेरे को करना ही है कर देते हैं, जब उस भावना के साथ में करता है, तब वो केवल कर्म के अंतर्गत आता है, ना कि भक्ति के अंतर्गत। दूसरा श्री महाराज जी ने श्लोक उठाया प्रहलाद महाराज जी का, जिसमें वो बोल रहे हैं बालकों को कि जब तक शरीर चलता रहे तब तक क्या करना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति, जिसकी बुद्धि है, जो बुद्धिमान है, वो क्या करेगा, जब तक शरीर चलेगा तब तक वो विवेकी व्यक्ति प्रीति पूर्वक मंगल के लिए प्रयास करेगा। प्रेम जैसे अंतर सुना कि प्रेम पूर्वक सेवा क्या होती है, और केवल मात्र कर्तव्य बोध होकर के की जाने वाला कार्य कैसा होता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी बोले, जब तक एक व्यक्ति का जीवन रहे, जब तक श्वास चलती रहे, तब तक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जितना अधिक हो सके प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो प्रेम पूर्वक सेवा करने की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ से आएगी, साधु संग से ही आ सकती है। साधु के मुख से कथा श्रवण करके, उनके आचरण इत्यादि को देख करके ऐसी वृत्ति हृदय में आती है, नहीं तो उसका हृदय में संचार होना संभवपर नहीं है। जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रीति नहीं जन्मी, थोड़ी बहुत भावना कुछ आई है, वो हो सकता है थोड़े समय बाद दूर भी चली जाए फिर से। किंतु यदि कोई चाहता है कि वो सब समय के लिए रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ परिश्रम करना पड़ता है। जैसे महाराज जी ने उदाहरण दिया दूध का, कि दूध आपको मिला, दूध अच्छी वस्तु है, पुष्टिकारक वस्तु है, किंतु अगर आप उसको उबालेंगे नहीं तो वो खराब हो सकता है, नहीं देंगे तो वो क्या होगा, उफन करके बाहर गिर सकता है। और यदि आपने जिस किसी प्रकार से उसमें थोड़ी मेहनत की, चम्मच चलाते रहे, तो फिर क्या होगा, दूध थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। किंतु उस समय महाराज जी बोलते हैं पहले ध्यान रखना पड़ता था बाहर ना गिर जाए, अब ध्यान रखना पड़ता है नीचे लग ना जाए। तो उस समय भी एक व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है। जब इस प्रकार सावधानी से कार्य करता है तो उसको क्या होता है, फिर उसका दूध का वो खोआ बन जाता है। अब दूध जो कि बहुत जल्दी खराब हो सकता था, अब खराब होएगा नहीं, बहुत दिनों तक रहेगा। महाराज जी कभी कभी हम लोगों को बताते हैं कि हम लोगों को वास्तविक रूप में ऐसा एक व्यक्ति चाहिए होता है जो हम लोगों को समझाए, हम लोगों को देखता रहे कि किस अवस्था में क्या करना चाहिए। जैसे अगर दूध उबलने वाला है, उस समय अगर कोई कहे कि भाई गैस बंद कर दो, नहीं तो दूध क्या होएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपको अगर पता चले कि जिस बटन से गैस को बंद करते हैं वो उसका जो बाहर से प्लास्टिक का बटन है वो अगर निकल जाए और केवल लोहे का नॉब दिखाई देने लगे, तो आपको आसानी से बंद करना आएगा नहीं। तो उस अवस्था में क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ में कपड़ा उठा करके दूध को उतार करके रखो। गैस अभी 1 सेकंड में बंद नहीं होएगा, दूध को उतार के रखो। मगर अगर कपड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर क्या करना पड़ेगा, पानी की 2-4 बूंदे लो, जल्दी से थोड़ा पानी उसके अंदर डाल दो, फिर थोड़ी देर रुक जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग उपाय होते हैं किस वस्तु को किस समय कैसे बचाना चाहिए। इसी प्रकार से जब तक एक व्यक्ति को हम देखते नहीं है कि किस अवस्था में क्या कैसे करता है, तब तक हमें भी नहीं पता चलता कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
तो इसीलिए साधु संग करने के लिए बोलते हैं। जिससे क्या होगा, वो दूध भी बचेगा, खोआ भी बनेगा, सेवा में भी लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। तो इसी दूध की जब खोआ बन जाता है उसको बोलते हैं घनीभूत अवस्था। इसी प्रकार से अभी एक भक्त के संग से जिस किसी प्रकार से हृदय में जो भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है वो नष्ट ना हो, फिर से हम जे तिमिरे से तिमिरे, जिस अंधकार में पहले पड़े हुए थे फिर से उसी अंधकार में ना चले जाएं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, अधिक से अधिक उस वस्तु को सीखना पड़ता है बचाने के लिए, श्रद्धा को बचाना है। श्रद्धा आगे क्या बने, साधु संघ के प्रभाव से निष्ठा इत्यादि में परिणत हो। मेरा जो भजन की क्रियाएं हैं उसमें मेरा उत्साह बना रहे और अधिक से अधिक करने की हृदय में भावना अपनी आप से उमड़ करके आए। ये सारी वस्तुएं कैसे होंगी, जब हम लोगों को वास्तविक रूप में संघ की प्राप्ति होगी और हम उसका लाभ उठाना चाहेंगे, तब इस प्रकार की अवस्था होती है। तो क्या करना है, जब तक शरीर चले तब तक सब समय प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करना है। तो महाराज जी ने कहा भजन किसको बोलते हैं, भज धातु सेवायाम। भजन शब्द को सरल भाषा में यदि बोला जाए तो उसका अर्थ होता है सेवा। कोई व्यक्ति बोलता है मैं भजन करता हूँ, किंतु यदि उसकी भगवान के भक्तों की सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं है तो उसको भजन करना नहीं कहते। भजन का अर्थ ही होता है सेवा बुद्धि से सब प्रकार की क्रियाओं को करना। यहीं पर ही महाराज जी ने एक श्लोक बोला, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेशो सेवनम भक्ति उच्यते। कि सेवा करने के लिए सबसे पहले जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो क्या है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। भगवान की सेवा करने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति को अहम मम जो भाव है, मैं और मेरा, इस सारे भाव से अपने आप को अलग करना पड़ता है। वास्तविक रूप में केवल मात्र मौखिक रूप से नहीं, समझ करके उस वस्तु को करने से ही भक्ति होती है, नहीं तो नहीं होती। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से संपूर्ण रूप में मुक्त होकर के, थोड़ा बहुत मुक्त होकर के भी नहीं। उपाधियां महाराज जी ने कही क्या क्या होती हैं, अनेकों प्रकार की उपाधियां हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, कलर्क हूँ, कुछ भी, मैं सुंदर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इस स्थान का हूँ, मैं अमुक वस्तु का मालिक हूँ। ये जितनी भी प्रकार की सारी वस्तुएं हैं, इन सब प्रकार की वस्तुओं को संपूर्ण रूप में समझ करके कि इन सारी वस्तुओं का संबंध मेरे शरीर के साथ में है, मेरे साथ में नहीं। मैं आत्मा हूँ। आत्मा जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होती, आत्मा इंजीनियर डॉक्टर नहीं होती, धनी या निर्धन नहीं होती, वो कुरूप नहीं होती। इस प्रकार का जो वास्तविक तथ्य है, वास्तविक तत्व है आत्मा का, उसको जब तक एक व्यक्ति ठीक ठीक रूप में नहीं समझता तब तक वो भक्ति सेवा नहीं कर सकता। उसकी सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते जब तक उसमें अहम मम भाव रहता है। जब तक इससे दूर नहीं होता तब तक उसकी सेवा प्रीति पूर्वक हो ही नहीं सकती। उसमें ये भाव रहता है कि मैं कर रहा हूँ, ना कि मेरे से कृपा करके करवाया जा रहा है। उसमें ये नहीं रहता कि मुझसे मैं कुछ कर रहा हूँ, बल्कि क्या भावना रहती है, महाराज जी कहते हैं हमारे को कि जब एक व्यक्ति में अहम और मम भाव रहता है, उस समय वो क्या सोचता है, मैं करने वाला हूँ और जिनके लिए कर रहा हूँ वो क्या है, यदि मैं उनके लिए नहीं करूंगा तो उनको कहां से मिलेगा। ये वाली भावना रहती है। मैं इनको कपड़े नहीं दूंगा तो इनके पास कपड़े कहां से आएंगे, मैं इनको